आज है 24 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। पहली खबर गुजरात के इस साल के टैब्लू से रिलेटेड है, जो 26 जनवरी के परेड में जाएगी। उसकी जो थीम है वो एक भील ट्राइबल मूवमेंट था। मूवमेंट क्या एक तरह का प्रोटेस्ट था जो रेवेन्यू उस समय अंग्रेजों ने लगाए थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन था। हर रिवर के किनारे इकट्ठा हुए थे। मोतीलाल तेजावत उनके नेता थे। उनके नेतृत्व में वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और उनपे जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो ऑफिसर थे एच.जी. सैटन, उन्होंने गोलियां चलवाई थी और करीब 1200 लोग निहत्थे लोग मारे गए थे। दूसरी खबर है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये मुचिंतल जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना में, वहाँ पे बनेगा। अभी इसका अनावरण होना है। ये 216 फीट की सेकंड टायर स्टैच्यू है, मतलब एक बैठे हुए संत की। बेसिकली ये है श्री जो हमारे रामानुजाचार्य हैं उनकी, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी दी थी। रामानुजम जो इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उन्हें श्री संप्रदाय कहा जाता है। और ये जो मूर्ति होगी वो पंच धातु या पंच लोहा, जिसमें 5 जो मेटल होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक, इससे मिला के वो बनती है। और इसके किनारे किनारे 108 दिव्य देशम बनेंगे। वो एक तरह के छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो वैष्णव ट्रेडिशन से जुड़े हैं। फिर है डिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये तेलंगाना में लगेगा और इसमें जो पानी वो लिफ्ट करेंगे वो पालामारू और रंगारेड्डी, जो कि डिंडी एक नदी है, एक छोटी स्ट्रीम है, वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, अ, उससे उठाएंगे। फिर है आर नागास्वामी। ये पहले डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के, जो जिनका हाल ही में भी देहांत हुआ है। फिर पेरू ने डिक्लेयर किया है एनवायरमेंटल इमरजेंसी, क्योंकि उनके यहाँ ऑयल स्पिल हो गया है। वो टैंकर से ऑयल अनलोड कर रहे थे और जो अभी हमने रिसेंटली सुना था टोंगा में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था टोंगा के बगल पैसिफिक ओशन में, उसकी जो वेव्स थी उन्होंने उसको डिसबैलेंस कर दिया था और जो ऑयल था वो वहाँ समुद्र के किनारे गिर गया काफी। फिर है जीडीपी ग्रोथ रेट से रिलेटेड। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसका एस्टिमेट था 2021-22, मतलब जो फाइनेंशियल खत्म होने वाला है अभी ये फरवरी मार्च में, उससे रिलेटेड था कि ये 9.2 की ग्रोथ रेट थी। आरबीआई और आईएमएफ का था कि 9.5% की ग्रोथ रेट थी। और फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है आईएमएफ का 8.5% और ओईसीडी का 8.1%। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये 2 एंटिटीज को मिला, एक इंडिविजुअल कैटेगरी और एक ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। इंडिविजुअल में मिला है विनोद शर्मा को और ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है एफसीआई की। ये क्वेश्चन था यूपीएससी में, तो उसके उसी से रिलेटेड आज न्यूज़ थी, तो उसमें था कि प्रोक्योरिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज में जो उनको खर्चा आता है उसी को इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। फिर यूएन के 5 अलार्म, ठीक है, उसमें उन्होंने कोविड को कहा है कोविड, लॉलेसनेस इन साइबर स्पेस, क्लाइमेट क्राइसिस, बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और डिमिनिशिंग पीस एंड सिक्योरिटी। इन 5 को यूएन ने 5 अलार्म ग्लोबल फायर कहा है। फिर है मैंगलोरी प्लास्टिक पार्क। ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी वहाँ पे। फिर है आदिबद्री डैम, एक तरह से बांध बनेगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ये इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है हरियाणा और हिमाचल के बीच में। इसमें पानी जो है वो सोम और यमुना नदी से आएगा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सरस्वती रिवर को रिवाइव करना। फिर है इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस। ये रिकमेंडेशन थी टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इससे रिलेटेड पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको लेके आपके क्या विचार है। उसके बाद है जो लिथियम है उसके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, मतलब
टॉप एक्सपोर्टर एक तरह से कह सकते हैं। और फिर फोर्थ, एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन अभी हाल में हुआ था, और इसको हेल्ड किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम ने। फिर है नेताजी अवार्ड। ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। इस साल का अवार्ड शिंजो अबे को दिया गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और फिर है 24 जनवरी। इस दिन दो खास चीज़ें मनाई जाती हैं। पहला यूपी दिवस। यूपी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका रीनेमिंग हुआ था 24 जनवरी 1950 में। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आज ही मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी को। फिर है इंडिया इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्यूकम्बर एंड घरकिन्स इन द वर्ल्ड। क्यूकम्बर और घरकिन दोनों लगभग लगभग एक जैसे दिखने में होते हैं। खीरे की तरह ही होता है घरकिन्स भी। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रीट स्कैपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।